हेलो फ्रेंड्स, इस दुनिया में सब लोग ग्रीन लाइट को ट्रैफिक सिग्नल के तरह यूज़ करते हैं, बट ये देश दुनिया से अलग है। वो ब्लू लाइट को ट्रैफिक सिग्नल के तरह यूज़ करती है। हम वेजिटेबल सूप को पीते हैं, नहीं तो खाते हैं, लेकिन ये लोग नूडल्स के सूप से नहाते हैं। ये अतरंगी लोग जापान में रहते हैं। क्यों जापान दुनिया से अलग रहती है और क्या क्या चीज़ ये दुनिया से अलग करती है, आइए जानते हैं अतरंगी जापान लोगों के बारे में इस छोटी सी वीडियो क्लिप में। जापान के लोग अतरंगी काम करने में माहिर है। ये लोग एक नहीं बहुत सारे अतरंगी काम करते हैं। चलो उनमें से कुछ के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, नूडल्स बाथ। हम सब लोग गर्म पानी से नहाते हैं, नहीं तो ठंडे पानी से नहाते हैं, लेकिन जापान में नूडल्स सूप से नहाना, पोर्क सूप से नहाना बहुत कॉमन है। जापानीज लोगों को मानना है कि नूडल्स के सूप से नहाना स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 2, नॉर्मली इस दुनिया की सारे रेस्टोरेंट्स में मेनू कार्ड दिए जाते हैं। उसमें डिशेस के नेम्स नहीं तो नेम्स के साथ साथ उनके फोटोज को भी साइड में प्रिंट करते हैं, बट जापान में इसको भी अलग तरह से दिखाते हैं। जापान के रेस्टोरेंट में फेक मील्स के डिजाइन्स को बनाते हैं। ये डिजाइन्स को रेस्टोरेंट के सामने ग्लासेस पर शो करते हैं। ये दिखने में असली डिशेस के से भी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इनको देखकर बहुत सारे लोग कस्टमर्स रेस्टोरेंट में आते हैं। हम सब किटकैट चॉकलेट को खाते हैं, लेकिन इंडिया में इसको उतना ज्यादा फ्लेवर्स नहीं है, बट जापान में किटकैट को कई प्रकार के फ्लेवर्स मिल जाते हैं। ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है। इसमें से ज्यादा सेल होने वाले फ्लेवर्स किटकैट चिल्ली पेपर, किटकैट स्वीट पोटैटो, किटकैट कॉर्न, किटकैट सोयाबीन, किटकैट वाटरमेलन, किटकैट मैंगो और ग्रीन टी फ्लेवर भी है। ये फ्लेवर्स जापान के बहुत सारे लोगों को पसंद आते हैं। नंबर 4, जापान इतना छोटी देश है कि यहाँ पर रहने वाले लोग स्पेस को ऑप्टिमाइज करने में माहिर हो गए हैं। पूरा घर और ऑफिस को कम जगह में ही यूज करते हैं। 1970s में एक वाटरमेलन को फ्रिज में रखा तो वो ज्यादा जगह ले। ये बात भी उनको अच्छी नहीं लगा है, इसलिए 1978 में एक ग्राफिक डिजाइनर ने पहली बार एक क्यूब की तरह दिखाने वाली वाटरमेलन को उगाया है। ये आइडिया जापान के फार्मर्स को इतना अच्छा लगा कि सारे फार्मर्स वाटरमेलन को स्पेशल कंटेनर्स में उगाना शुरू कर दिए हैं। एक क्यूब शेप की वाटरमेलन को ट्रांसफर करने में भी आसान होती थी और फ्रिज में रखने पर भी जगह बहुत बच जाती थी। बाद में वाटरमेलन को सिर्फ क्यूब ही नहीं और कई अलग अलग शेपों में बनाए गए हैं। जापान के मेट्रो स्टेशन में अलग तरह के एम्प्लॉइज होते हैं। इनको पीपल पुशर्स भी कहते हैं। ये एम्प्लॉइज लोगों को ट्रेन के अंदर ढकेलते हैं ज्यादा से ज्यादा स्पेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इसी से ट्रेन की पूरा प्लेस यूज में आती है। नंबर 6, हमारी दुनिया में ट्रेन की लेट होना काफी एवरेज बात। इंडिया में ट्रेन एवरेज 53 मिनट्स की लेट पर चलती है। ये लेट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, जर्मनी में भी होती है। यूएस में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले ट्रेन 46 मिनट्स एवरेज डिले पर चलते हैं। जर्मनी में 6 मिनट की एवरेज डिले पर चलते हैं, पर जापान इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जापान में एवरेज ट्रेन की डिले सिर्फ 54 सेकंड्स ही है। ये 54 सेकंड्स डिले होने पर भी जापान में रेलवे से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऑफिस में लोग इस सर्टिफिकेट को दिखा के उनका डिले को कवर कर सकते हैं। नंबर 7, जापान में पानी को बचाने के लिए एक अच्छा आइडिया बनाया है। हम सब वॉश बेसिन में अपना मुंह धोते हैं, वो पानी वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जापान के लोग इस पानी को दोबारा यूज करते हैं। इस पानी को टॉयलेट के सिंक को बेचते हैं। ऐसा पानी को 2 बार यूज करके पानी को वेस्ट नहीं करते हैं। नंबर 8, ये तो एक इंटरेस्टिंग बात है। इस दुनिया की सारे देशों में खाना खाते वक्त, चाय पीते वक्त आवाज निकालना बुरा माना जाता है, इसलिए लोग आवाज नहीं निकालते हैं। लेकिन जापान में लोग खाना खाते वक्त आवाज नहीं निकाले तो उस आदमी को खाना पसंद नहीं आया बोल के समझते हैं, इसलिए जापान के लोग खाना खाते वक्त आवाज निकालते हैं। इस आवाज को कहते हैं स्लैपरिंग। नंबर 9, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है।
जापान की पूरा कल्चर में एक कोशिश किया जाता है कि नंबर 4 को ना यूज करे। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जापान में लोग नंबर 4 को नहीं यूज करते हैं क्योंकि नंबर 4 को यहाँ के लोग अनलकी मानते हैं। किसी भी फंक्शन में 4 गेस्ट नहीं आ सकते हैं। रेस्टोरेंट में भी टेबल्स में 3 या 6 नंबर की अरेंजमेंट्स होते हैं और जापान में एलिवेटर्स में भी नंबर 4 को यूज नहीं करते हैं। नंबर 10, दुनिया के सारे देशों में ऑफिस के टेबल पर सोना अजीब चीज माना जाता है। ऐसे लोगों को मजाक उड़ाते हैं, नहीं तो बॉस से गालियां सुनना पड़ता है। लेकिन जापान इस चीज में भी अलग है। जापान में ऑफिस के टेबल पर सोना अलाउड है और ऑफिस वाले ही पिल्लोस को भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जापान लोगों को ये मानना है कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सो जाना जरूरी है। नंबर 11, हमारे इस वर्ल्ड में ट्रैफिक लाइट्स की जगह ग्रीन और रेड और ऑरेंज को यूज करते हैं, लेकिन जापान में ग्रीन की प्लेस में ब्लू को यूज करते हैं क्योंकि इसका राज इनका लैंग्वेज में छुपा हुआ है। इनके लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन कलर्स को ब्लू ही कहते हैं। 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ब्लू और ग्रीन के बीच में होने वाली कलर को जापान लोग ट्रैफिक सिग्नल को तरह छूने हैं। नंबर 12, हम रेस्टोरेंट्स में अकेले बैठकर खाते हैं। फ्रेंड्स नहीं होते तो, फैमिली मेंबर्स नहीं होते तो ऐसा अकेले बैठकर खाते हैं, लेकिन ऐसा अकेले खाना जापान लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए जापान में कोई भी अकेले बैठकर खाना खाता तो उनके सामने एक टेडी बेयर को नहीं तो एक टॉय को रखते हैं, जिससे वो इंसान अलोन नहीं फील करते हैं। ये फैसिलिटी जापान के रेस्टोरेंट में है। ओके फ्रेंड्स, ये है जापान की सीक्रेट्स एंड अनयूजुअल थिंग्स। आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे एक लाइक बटन रहती है उसको दबा दीजिए और नीचे एक सब्सक्राइब बटन रहती है उसको भी दबा दीजिए।